राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच में जो तल्खी नजर आ रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। गोविंद सिंह डोटासरा निरंतर हमलावर हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी उसका जवाब दिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसमें कहा कि डोटासरा एवं उनके परिवार के सदस्यों की जांच कराई जाए, सबूत मांगे जाएंगे तो मैं दे दूंगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें जवाब देते हुए कहा कि मैं उनको साडू नहीं मानता, अगर वो सच्चे आदमी हैं तो जांच कराएं, कृषि विभाग की जांच कराएं, जो आरोप लगे उनकी जांच कराएं, मुझ पर और मेरे परिवार पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। डोटासरा यही नहीं रुके। डोटासरा इसके बाद में एक कार्यक्रम के अंदर पहुंचे। वहां पे उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि आज ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। ये वो व्यक्ति है जिसको मैंने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से मिलवाया था उस समय के, और इन्होंने पैर पकड़ लिए थे अशोक गहलोत के। मेरे साथ हैं प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मदन प्रजापत। मदन जी, इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप लगना चालू हो गए हैं। आमतौर पर ये आरोप प्रत्यारोप हम चुनाव के दौर में देखते हैं, पर जो भाषा की मर्यादा है वो निरंतर रूप से खत्म होती दिखाई दे रही है। देखिए, जो आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय की गंभीरता को जो डोटासरा जी हैं वो कम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि डोटासरा जी की स्थिति मैं देख रहा हूँ। मेरे जितना राजनीति का कैरियर है, उस राजनीति के कैरियर में पहली बार गोविंद सिंह डोटासरा के चेहरे पे इस तरीके का डर नजर आ रहा है। और आना चाहिए, जो भ्रष्टाचारी है या जिन्होंने कुछ किया है उनको डरना चाहिए। ये भजनलाल जी की सरकार है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। बार बार गोविंद सिंह डोटासरा जी अपने आप को पाक साफ बताने की बातें करते हैं, जबकि सारे राजस्थान जानता है कि जब रीट का पेपर लीक हुआ था उस समय गोविंद सिंह डोटासरा जी के शब्द ये थे कि अगर कोई कहता है कि रीट का पेपर लीक हुआ है तो उसको जेल में डाल दो। बाद में हुआ क्या, परीक्षा रद्द करवानी पड़ी। ये गोविंद सिंह डोटासरा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ में शिक्षकों के सम्मेलन में खड़े थे। एक स्वर में शिक्षकों ने कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होते हैं। जब पूरे राजस्थान को पता है कि गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर क्या क्या आरोप है, तो क्या आपको और आपकी सरकार को नहीं पता है? आपने अब तक क्या कार्रवाई की गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ, या सिर्फ आरोप लगा के ही काम चला रहे हैं? देखिए, हमारा काम है जांच करना। एजेंसियां जांच कर रही हैं। क्या निकल के आया जांच में? 2.25 साल में कुछ नहीं निकला। जो निकल के आया ना, महेश जोशी जेल में है, निकल के आया। 400 लोग पेपर लीक माफिया के अंदर जेल के अंदर गए हैं। परीक्षाएं जो है वो रद्द हुई है, और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नियुक्तियां पाली थी उनको भी चुन चुन के अगर किसी ने बाहर निकाला है तो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने निकाला है। और डर बात तो आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर रहे हैं। जांच आएगी, जिसके अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो डरने की क्या आवश्यकता, फिर बोखला क्यों रहे, ये बोखलाहट क्यों है? आप कहिए ना कि जांच करवाइए। आप कह नहीं ना, उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है किसी से भी जांच करा लो, किसी भी एजेंसी से जांच करा लो, लेकिन मेरी जांच के साथ साथ जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पे आरोप लगे हैं उनकी भी तो जांच कराओ। देखिए, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के इतने बड़े राजनीतिक कैरियर में उनके विरोधी भी कभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। और गोविंद सिंह डोटासरा जी को रहने दीजिए, उनकी पार्टी में उन्हीं के पदाधिकारियों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो आप रहने दीजिएगा ना। सचिन पायलट जी ने क्या कहा था, किसकी सरकार के खिलाफ, किन लोगों के खिलाफ अजमेर से जयपुर की पद यात्रा की थी पेपर लीक माफियाओं में, किसकी पार्टी में कर रहे थे? उनकी में कर रहे थे ना। गोविंद सिंह डोटासरा जी के टाइम पे रीट का पेपर लीक हुआ, 2 स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी थी, एक चाबी का जवाब आज तक नहीं दिया। पूछ लेना आप जाके गोविंद सिंह डोटासरा से। गोविंद सिंह डोटासरा जी पूछिएगा कि उस तत्कालीन आरपीएससी के अध्यक्ष को छुट्टी पर क्यों भेजा गया था, यह भी गोविंद सिंह डोटासरा जी से पूछेगा। सरकार आपकी है ना साहब, सरकार आपकी है, जवाब आपसे मांगे जाएंगे। आपके पास जब इतने तथ्य हैं, चाबी से लेकर तो आपने क्या किया? एजेंसियां जांच कर रही है। जांच के बाद में जो निकलेगा, अगर भ्रष्टाचारी है तो जेल जाएंगे, 100% जाएंगे। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, हमारी प्रतिबद्धता है हलक में हाथ डाल के निकालेंगे, और उसी की बोखलाहट।
उसी की वो एजेंसियां तो जांच करेगी, जेल भी जाएंगे, लेकिन उसी की बोखलाहट आपने देखी नहीं क्या गोविंद सिंह डोटासरा जी के चेहरे पे? इस मुस्कुराहट के पीछे कितना डर है। और कभी देखा है आपने गोविंद सिंह जिसकी बात कर रहे हो, पीसी के बाद में कार्यक्रम में बौखलाहट तो वो कह रहे हैं, बौखलाहट तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी की भी नजर आ रही है। बौखलाहट जैसे ही मैंने जांच की बात की, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगा दिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी पे क्या आरोप लगाओगे भैया? आपने, अगर किसी ने गलती की उनके विभाग में तो वो जेल गया है। आज मैं तो कहता हूं कि अशोक गहलोत जी के पीएसओ थे, वो भी तो पेपर लीक माफिया के अंदर पकड़े गए। क्या अशोक गहलोत जी जिम्मेदारी लेते हैं कार्रवाई की? बाबूलाल कटारा ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं 2 करोड़ रुपए देके आरपीएससी का सदस्य बना हूं। किसके हस्ताक्षरों से सदस्य बनता है? किसको कहा? तत्कालीन मुख्यमंत्री, मीडिया में आपके माध्यम से सब जगह है। 2 करोड़ रुपए देके आरपीएससी का सदस्य बनाऊं, क्या बता दें किसको दिए वो 2 करोड़? आपने जांच कराई ना? वो उन्हीं से पूछिए ना, अशोक गहलोत जी से पूछिएगा, गोविंद सिंह डोटासरा जी से पूछिएगा। आरपीएससी का सदस्य मुख्यमंत्री के हस्ताक्षरों से बनता है, अशोक गहलोत जी के हस्ताक्षरों से बना था, तो आज क्या जिम्मेदारी लेते हैं क्या वो? बाबूलाल कटारा ने ये बयान दिया। बाबूलाल कटारा जब जेल में है तो बयान तो आप बाबूलाल कटारा से क्यों नहीं निकलवा रहे कि किसको दिए पैसे? मैं आशीष जी, जो वो तो निकाल रही है जांच एजेंसी और कार्रवाई भी कर रही है, उनसे निकाला जब भी 400 लोग जिस सलाखों के पीछे गए। मैं दूसरी बात जो आप कह रहे हो, जो आरोप वो लगा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। आपको मौका मिले तो पूछिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सवाल पूछेंगे तो गोविंद सिंह डोटासरा जी भागते हुए नजर आएंगे। और मेरे को अगर आपको मिल जाए जवाब तो मुझे बता दीजिएगा कि ये सवाल मैंने गोविंद सिंह डोटासरा से पूछे थे। उन्होंने सवाल मैंने पूछे हैं, उनका जवाब आपसे मांग रहा हूं, वो तो आप दो। मैंने दे दिए ना आपको। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में दे रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सलाखों के पीछे जांच करी, हमारी एजेंसियों ने जांच करी, जांच करके सलाखों के पीछे, चाहे वो इसका कांग्रेस का पूर्व मंत्री महेश जोशी हो, गए ना जेल, आईएएस अधिकारी गए ना जेल। ये किसकी प्रतिबद्धता? ये क्या कर रही थी इनकी सरकार? उस टाइम क्या कर रहे थे ये लोग? जेल डालते ना। अब सोचिए कि इनकी मानसिकता कैसी थी कि बच्चों का पेपर इनके राज में चोर के खा गए। जल जीवन मिशन, गरीब के लिए शुद्ध जल से नल मिल जाए, उसके अंदर ये भ्रष्टाचार कर गए 900 करोड़ रुपए का। किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? और फिर पूछिएगा कि शिक्षकों के सम्मेलन के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे, क्या कभी गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिया है? क्या सबने कहा था ना, एक मुश्त कहा था? आज इस तरीके की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और मैं फिर कहता हूं कि आज भजन लाल जी की सरकार जो काम कर रही है, इस काम के बाद में विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। ये मुद्दाहीन विपक्ष है, जिनके पास मुद्दा नहीं होने के कारण ये कभी किरोड़ी जी पे जाएंगे, कभी जाएंगे। किसान के दर्द को कौन समझ रहा है? ये किसान, इनके टाइम पे 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हुई थी। आज किसान के दर्द को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर किरोड़ी लाल मीणा जी, किसान को अगर नकली खाद बीज मिल रहा है तो उसको उजागर करके और किसान को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये दर्द क्यों होता है? ये दर्द इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आपके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि इसके अंदर तार जुड़े हो, तो जब भ्रष्टाचार या माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तब कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और इनके नेताओं को दर्द क्यों होता है? विषय तो ये है जांच का। वो आपका हो गया, मैं बीच में तो नहीं बोल रहा। नहीं, मैं तो जो आपने सवाल पूछा मैं एक सवाल, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर और जांच एजेंसियां जांच करती रहेंगी, जांच चलती रहेगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ साहब, ये 2 साल बचे हैं चुनाव आने में, क्या आप इस मुद्दे को चुनाव तक खींचोगे? जांच एजेंसी की रिपोर्ट को भी चुनाव तक ही खींचोगे? पूरा समय निकाल के फिर आप इसको चुनावी मुद्दा बना के ही? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, उनको मुद्दे बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम जनता की सेवा कर रहे हैं। हम विकास के नाम पे वोट लेंगे। अगर हमारे को वोट मिलेगा तो इस राजस्थान में हमने कहा था कि किसान को दिन में बिजली देंगे, 2027 में देंगे। आज 24 जिलों के अंदर दिन में बिजली दे दी, इसलिए हमारे को वोट मिलेगा। मुद्दा विकास बनेगा। ये मुद्दों की कमी कांग्रेस के पास है, क्योंकि अशोक गहलोत जी को देखा था ना, ईआरसीपी का रट लगा रहे थे, लेकिन ईआरसीपी के लिए एक बैठक नहीं की। आज अगर ईआरसीपी को निपटाने का काम किया और पूर्वी राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने का अगर कोई काम कर रहा है तो भजन लाल शर्मा जी की सरकार कर रही है। हमने मुद्दा बनाया नहीं, हम कुर्सी पर बैठे काम किया। हम फिर कह रहे हैं इनके पास मुद्दे नहीं है। हम तो विकास, जो भजन लाल जी के विकास के कार्यों जो राजस्थान में हुए हैं, और मैं तो कहता हूं ना, विपक्ष को चुनौती देता हूं
हमारे मुख्यमंत्री ने सदन में चुनौती दी थी, 2 साल वर्सेस 2 साल, 2 साल वर्सेस 5 साल। आप जिस भी जगह अगर कांग्रेस कंफर्टेबल थी, जहां उनके आंकड़े मजबूत थे, सदन में रखते, लेकिन सदन में बताने के लिए कुछ नहीं थे। विकास के आगे, भजनलाल जी की सरकार के कार्यों के आगे संपूर्ण विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री की ताकत है कि वो विकास करके विकास के कामों को सदन के ऊपर टेबल करता है। कांग्रेस कर दे टेबल, आ जाए। तो साहब ये सुन रहे थे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत को। एक चीज तो माननी पड़ेगी और वो चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका जो स्तर है सीखने का, वो निरंतर ये अपने उस स्तर को अपडेट करते रहते हैं। इनके पास में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, किस तरीके से ये आपको वहीं इर्द गिर्द ही घुमाएंगे, मुद्दे से दाएं बाएं ले जाने का ही इनके पास में पूरा गजब का इनके पास में सिस्टम है। लेकिन ये जो लड़ाई है ये चल रही है और वाद विवाद की लड़ाई गंभीर रूप से आज भी जारी है गोविंद सिंह डोटासरा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच में। डोटासरा कह रहे हैं जांच कराओ कृषि मंत्री के विभाग की, और अगर उसमें कृषि मंत्री की संलिप्तता है तो। इधर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं जांच कराओ। सरकार भाजपा की है, सरकार के हाथ में है कि जांच कराई जाए, जांच हो, दोनों ही पक्षों की जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जनता के सामने सच्चाई आ सके कि सच क्या है और सच कौन बोल रहा है। क्योंकि जोर से और ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी चीज सच नहीं हो जाएगी। तथ्य अपना काम करेंगे, जांच एजेंसीज अपना काम करेंगी। बस इतना सा इंतजार है कि जल्दी कर लें जरा सारे लोग काम, तो जनता को पहले पता लग जाए कि सच क्या है क्या नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।